हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। गठबंधन। और यहाँ विकास के मामले में यहाँ के विधायक श्री शिवपाल सिंह यादव जी का विकास के कार्यों में हमेशा पहला स्थान रहा। तो इस वक्त हम मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार की परंपरागत सीट जसवंत नगर में मौजूद हैं और ये बड़ा चौराहा का इलाका है। ये एक बाज़ार है जो इस विधानसभा के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी जो दुकानें हैं वो भी मौजूद हैं। कुछ दुकानदार इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सचिन गुप्ता। सचिन जी, ये बताएं कि आपका ये बर्तनों का काम यहाँ पर मैंने देखा कई सारी दुकानें हैं, इसके पीछे कोई खास वजह बर्तनों की? यहाँ पर नहीं, गिनती की 5-6 दुकानें हैं यहाँ पर बस। सबसे आप यहीं के निवासी हैं? यहीं के निवासी हैं, जसवंत नगर के, बचपन से। तो ये बताएं कि इसके पीछे कोई खास वजह, हम ये जानना की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार ही जीतता आ रहा है, इसके पीछे कोई खास वजह है? ये हमारे एक तरीके से घरेलू मेंबर सब मान लीजिए आप उनको। जब हमको ज़रूरत होती है, उनकी गाड़ी निकल रही है तो हम उनको हाथ देते हैं, वो रुक जाते हैं। बाई नेम हम लोगों को, सभी लोगों को जानते हैं। कोई काम है उनसे बोलो तुरंत हो जाता है। हम तो लोकल के नाते शिवपाल जी मंत्री जी को ही देखेंगे और किसी का यहाँ वजूद नहीं है। अगर हमारा कोई काम है तो फिर हम किसको पूछेंगे? यहाँ मंत्री जी निकल रहे हैं, हमने रोक लिया, मंत्री जी हमारी बात सुनिए, तो वो हमको हमारी सुन रहे हैं। ऐसी सुनवाई हो जाती? बिल्कुल ऐसी ही सुनवाई होती है, इसीलिए यहाँ पे वो उनका एक छत्र राज्य। और इसलिए यहाँ पर कोई लहर काम नहीं करती, कोई राजनीतिक दल नहीं जीत पाता? कहाँ, चाहे किसी की लहर आ जाए, चाहे मोदी लहर आ जाए, चाहे बसपा की लहर आ जाए, यहाँ किसी की लहर काम नहीं करेगी। ये बताएं कि जसवंत नगर विधानसभा के 2022 में क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? जसवंत नगर में 2022 के चुनाव में विकास मुद्दा रहेगा। और यहाँ विकास के मामले में यहाँ के विधायक श्री शिवपाल सिंह यादव जी का विकास के कार्यों में हमेशा पहला स्थान रहा है। नहीं, व्यापारी किस तरीके से देखता है? व्यापारी अपने आप को सुरक्षा की दृष्टि से भी देखता है और सबसे पहले वो व्यापारी एक बात सोचता है कि उसको नेताओं का संरक्षण भी चाहिए, तब वो सुरक्षित रहता है। और संरक्षण के मामले में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा व्यापारियों का साथ दिया है। लेकिन विकास हुआ है क्या इस विधानसभा? विकास हुआ है। यहाँ रामलीला के बिल्डिंग बनाई है बहुत अच्छी। रामलीला के इस ग्राउंड में GGIC की स्थापना हुई है, गर्ल्स इंटर कॉलेज की। तहसील का बहुत सुंदर भवन बनाया गया है। इसके अलावा लगातार जीतने के पीछे क्या वजह है? लगातार जीतने की वजह से सिर्फ उनकी यही वजह है कि उनकी जनप्रिय लोकप्रियता, हर सुख और दुख में शिवपाल जी सबके सहभागी रहते हैं। तो जसवंत नगर की जनता के मुद्दे क्या हैं, पहले मैं वो जानना चाहूँगा। कानून व्यवस्था सही रहे और आम व्यक्तियों को सही तरह से सब न्याय मिल सके। जनमानस ये चाहता है कि हम लोग यहाँ जो कभी कभी अत्याचार हो जाते हैं लोगों के, वो उनसे निजात मिले। और यहाँ जो है समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है और वही यहाँ पर कुछ कर सकती है, क्योंकि उसको मालूम है ज़मीनी से जुड़े हुए वो लोग व्यक्ति रहे हैं, तो उन्हें से यहाँ के हर व्यक्ति का सब कुछ मालूम है। देखिए, फिर आरोप लगता है कि अगर एक ही पार्टी हमेशा जीतती आती है तो उसमें घमंड आ जाता है। वो फिर वहाँ पे सोचते हैं कि ये तो हमारी सीट है, यहाँ पे कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। क्या ऐसा है यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लोग जो लोकप्रियता में जो आगे रहेगा और देश और सुरक्षा की व्यवस्था देगा, वो यहाँ वो कर पाएगा। लेकिन उस हिसाब से देश की सुरक्षा के हिसाब से तो फिर केंद्र आ जाता है। जनमानस की सुरक्षा होनी चाहिए। जनमानस की सुरक्षा होगी तो आगे सारा सब कुछ हो पाएगा। आपका कहना है सपा ही दे पाइए, किसी को मौका क्यों नहीं मिला? बीजेपी, कांग्रेस, बसपा? ये हमने नहीं कहा कि सफाई दे पाएगी। यहाँ जो अच्छा काम करेगा, अच्छी व्यवस्था देगा, वही तो बार बार वही रहे हैं ना। फिर वो असल में यहाँ जनता से जुड़े हुए लोग हैं और हर व्यक्ति को समझते हैं, इसलिए से जुड़े हुए हैं शिवपाल यादव।
हाँ, जनता से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए। अभी मिले हैं आपसे, आप मिले हैं उनसे किसी अपनी परेशानी को लेकर? मिले हैं यहाँ, सब लोग मिले हुए हैं ज़्यादातर। पड़ी थी तो हमारे यहाँ डकैती पड़ी थी, वो सबसे पहले व्यक्ति थे, वो हमारे यहाँ आए, हमसे मिले और उन्होंने रिपोर्ट कराई। नहीं तो डकैती भी नहीं लिखी जा रही थी यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो उन्हीं की वजह से डकैती लिखी गई हमारी। कब की बात है? ये सन 2009 की। एक ही परिवार का, एक ही पार्टी का जो वर्चस्व है, उसके पीछे क्या वजह है? 50 साल से भी लंबा वक्त हो गया और आपकी उम्र भी इतनी ही होगी। लोकतंत्र में कोई वर्चस्व नहीं होता है। लोकतंत्र है तो आम जनता जैसे चुनेगी, जैसे चाहेगी, वही तो जीतेगा। वर्चस्व वाली कोई बात नहीं। उनने काम किया है, विकास किया है, आम लोगों से जुड़े हैं तो वो जीतेंगे। क्या यहाँ पे मुख्य काम क्या हुआ इस विधानसभा में? पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छी व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सैफई में मेडिकल कॉलेज बना है तो आम जनमानस को इलाज की सुविधा अच्छी मिलती है। जसवंत नगर विधानसभा में ही एक चाय की दुकान पर पहुंचे हैं और यहीं पर ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस बार यहाँ के समीकरण क्या दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि हर बार होता है, ये जैसी जानकारी मिलती है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ नेता भी यहाँ पहुँच जाते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण यादव है। अच्छा अरुण जी, आप जैसा गमछा आपने डाला हुआ है, बिल्ला लगा रखा है, तो आप कांग्रेस से ही हैं? कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ जी। तो ये बताइए अरुण जी, चलिए पब्लिक तो इतना नहीं जानती, गूढ़ बात, जमीनी हकीकत, आखिर क्यों नहीं यहाँ पर कोई राजनीतिक दल अपना वर्चस्व बना पा रहा, अपनी एक भूमिका, बड़ी भूमिका अदा कर पा रहा? कि इतना लंबा वक्त हो गया है, एक ही जो दल है वो ही यहाँ से जीत रहा है, एक ही परिवार जीत रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब वो जब दौर चला गया, जब बंदूक के दम पे ये लोग बूथ को लूट लेते थे। अभी निर्वाचन आयोग और कई चीज़ें बदली हैं, सोशल मीडिया और मीडिया ने कई चीज़ें ऐसी बदली हैं कि वो सब चीज़ें पुरानी वाली नहीं हो पाएंगी। यही जसवंत नगर विधानसभा में मैं बता दूं, जब 2017 में आदरणीय शिवपाल यादव जी कैबिनेट मंत्री थे, उनके बेटे अंकुर यादव को जिला पंचायत के चुनाव में हराया है। अगर वो जिला पंचायत के चुनाव में हार सकते हैं तो विधानसभा के चुनाव में क्यों नहीं हार सकते? कांग्रेस क्या इतनी मजबूत है? कांग्रेस तो प्रदेश में, पूरे प्रदेश में भी इतनी मजबूत नहीं दिखाई दे पा रही। क्या इस विधानसभा में आपको स्थिति दिख पा रही है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो हमारा संविधान बनाया, जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो ये है कि जनता उसको चुनेगी जो जनता की बात करेगा। मैं ईमानदारी से, साफ दिल से ये बात कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब भी इस देश पे विपत्ति आई, जब भी इस प्रदेश पे विपत्ति आई, जनता के साथ लड़ता हुआ कौन नजर आया? नगर में तो कोई नहीं नजर आ रहा ना, ये तो मानिए आप। ना प्रियंका, ना यहाँ पे भाजपा, ना बसपा, यहाँ पे तो कोई नहीं नजर। नहीं, देखिए, मैं आपको बात करना चाहता हूँ ना, जो मेरा काम है जनता का मुद्दों को उठाना, मैं उठा रहा हूँ, जनता लगी लड़ रहा हूँ। जनता कहीं हमको नहीं समझ पा रही है तो मैं हो सकता है कहीं ना कहीं मेरा फेल्यूर है। मैं दोबारा कह रहे हैं आप? जसवंत नगर के लाल तो माननीय शिवपाल सिंह यादव हैं। अच्छा जी, वो रहते हैं जनता के बीच में? बिल्कुल, सुख दुख छोटा सा भी प्रोग्राम हो, अगर कोई बुलाए, कोई बच्चा भी हाथ दे दे, चाचा रुकना है तो चाचा उसकी बात सुनते, चाचा सारी बात सुनते, सुख दुख में फौरन तैयार रहते, तत्पर। आप भी बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, अगर गांव में कैसी भी घटना कुछ भी हो जाए, चाचा जी अब एक फ़ोन कर दो, चाचा जी तुरंत पहुंचते हैं। चाचा जी ना पहुंचे, भैया पहुंचे, लेकिन कोई ना कोई पहुंचता जरूर है। नहीं तो इस बार भी वही जीत, साइकिल ही चलेगी? बिल्कुल, साइकिल, रिकॉर्ड जीत साइकिल। चाचा के अलावा यहाँ कोई है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं जीत पाएगा, आपको भी ये लग रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपना पहले परिचय दे दूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया बोलने का। जसवंत नगर विधानसभा में माननीय शिवपाल सिंह यादव ने 5 साल विधायक रहे, लेकिन हाँ 5 साल मतलब 5 बार विधायक रह चुके हैं, 25 साल रह चुके उन्हें बिताए हैं। लेकिन अगर आप गांव-गांव जाके अगर पता करें, जनाधार से पूछे, युवाओं से पूछे कि यहाँ लोग खुश हैं, मुझे नहीं लगता खुश होंगे। युवा तो खड़े हैं, वो कह रहे हैं नहीं, युवा खड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ एक समुदाय वर्ग के लोग हैं। ये इनसे पूछिए, ये यादव होंगे, ये कन्फर्म है यहाँ नहीं। अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं पूछ रहा हूँ, इनसे पूछिए यादव होंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, यादव वर्ग 1,10,000 वोट लगभग है और यहाँ 1,05,000 वोट शाक्यों का है। तो इस बार मैं दावा ठोकता हूँ, मैं जनता पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हुई हुआ, ठीक है, मैं जनता पार्टी का हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा
कि माननीय अखिलेश यादव को इस बार बहुत महंगा पड़ेगा जनता दल पार्टी से। मैं संभावित प्रत्याशी भी हूँ यहाँ जसवंत नगर से। क्या ये जो समीकरण भाई साहब बता रहे हैं, क्या ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है इसमें? मैं उस बात से हटके एक बात करिए, हमारे सब नौजवान साथी हैं, लगातार करीब 35 साल हो गए समाजवादी पार्टी की यहाँ से विधायक हैं, आदरणीय मुलायम सिंह जी रहे, शिवपाल सिंह रहे। आप बता दीजिए कि पूरे जसवंत नगर विधानसभा व्यक्तिगत फैक्टर जो उन्होंने बताया है, क्या वो एक मेजर रोल प्ले करता है इस सीट? मेजर रोल प्ले करता है। जाति फैक्टर में भी हमारे यहाँ उसमें भी अलग अलग 2 हिस्सों में यादव बटा हुआ है, और इस बार यादव का ना जो है अपना दूसरा यादव भी अपना हक मांगेगा। ठीक है, एक बात और कहना चाहूँगा भाई साहब, जो ये भाई लोग पूछ रहे हैं इनसे आप पूछिए। ये व्यक्तिगत मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वास्तविक यादव होंगे, क्योंकि प्राथमिकता माननीय यादव शिवपाल सिंह यादव जी ने इन्हीं लोगों को दी है। लेकिन हमारा युवा आज यहाँ जो हमारा साक्ष समाज है और SC ST के लोग हैं वो जाग चुके हैं। उन्होंने ये ठाना इस बार सोनभद्र में जो हॉस्पिटल बनवाया है, जो ये रोडें बनी हुई हैं, इसमें यादव चल रहे हैं क्या? केवल एक सुनिए, एक जातिगत कोई चल रही है क्या? इनसे ये पूछा जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय शिवपाल सिंह यादव ने पाँच साल में क्या किया? 5 साल में क्या किया? क्या उन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाया? उन्होंने अपनी जेब से तो पैसा नहीं लगाया। जो सरकार से पैसा आता है उसी को तो उन्होंने। ये सरकार किसकी बन रही है? आखिरी सवाल किसकी बन रही है? आपने कहा मेन मुद्दा शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, पता नहीं किनकी बने, की सरकार गठबंधन सरकार जो है, अब आप देख लो, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो ये हाल होगा। ये समझ लो आप इस बात को, कि समाजवादी पार्टी सरकार आ गई तो ये हाल होगा। इसलिए सोच समझ के। ये पब्लिक है, सब जानती है। कार्यक्रम में हमने जसवंत नगर विधानसभा की जनता से जानने की कोशिश की कि आगे वो इस बार किसके साथ है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया TV।